मोहित तुम्हारे इस टाइम कोई क्लास होती है क्या दूसरी? नो मैम। नहीं होती ना, है ना? नो मैम। क्लैश तो नहीं करती मेरे टाइम टेबल के साथ, तो क्लैश नहीं करती ना, मैं पूछ रही हूँ मैं। नो मैम। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन जो आपको दिए हैं, आपको मैंने पूछा है डाउट, आपका इतनी ही डाउट है और डाउट नहीं है बोल रहे हो। अब आपको सीधा लेके चलती हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में लेके चलती हूँ। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपके पास नोट्स पड़े हैं, मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिखवा भी नहीं रही हूँ, अभी सीधा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के सब्सटेंस होते हैं और कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं उनको, ठीक है? और बाकी आप नोट्स में से खुद ये पढ़ लेना। Just okay. ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखते हुए कितने टाइप में डिवाइड करा है? हमने डिवाइड करा है, आपका है पारा मैग्नेटिक, उसमें आता है आपका डाया पारा, तो आपको पता ही है, फेरो है, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक। तो आपके 2-3 पॉइंट यहाँ पे नए रहेंगे बच्चे, बाकी तो आपने करा ही हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? व्हाट आर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस? ठीक है, वन बाय वन ही पे करा देती हूँ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है जिस सब्सटेंस के पास ऑर्बिटल्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। द सब्सटेंस दैट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स is known as diamagnetic substance. These are weakly repelled by the magnet. बिकॉज इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होता है नहीं, तो इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो होता है, ये कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट पोजेस नहीं करते हैं। तो इनका जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ये कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। अगर हम कहें तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें अगर हम चले तो इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाता है, डजंट शो एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप इसमें लिख सकते हो ये है इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट भी आप इसे लिख सकते हो, या अगर आप लिखो तो इसे लिख सकते हो वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट भी आप इसे लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिखना चाहे तो। बट दिस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो मैग्नेटिक मूवमेंट, कोई मैग्नेटिक, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है? रूट ओवर ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, जो जिसमें कि n जो होता है वो अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। उस तरीके से हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देते हैं, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल क्या दे सकते हो? इस एग्जांपल में क्या दे सकते हो? काफी कुछ है, जिसमें कि आप TiO2 है, ZnO है, और इसमें H2O ले लो, NaCl ले लो, आप इसमें बेंजीन ले लो, आप इसमें CO2 ले लो, आप इसमें, इन सब के पास किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
तो ये तो कॉमन कोवेलेंट कंपाउंड आपको मैं दिखा रही हूँ, साथ में कुछ कुछ अन्य कंपाउंड मैंने ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चले तो ये टाइटेनियम का अगर मैं देखूं तो ये +4 स्टेट में जाता है। +4 में बिल्कुल सारे इसके जो ऑर्बिटल जो s और d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे खत्म हो जाएंगे, आर्गन में चला जाएगा ये, तो इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। सिमिलरली इसमें भी Zn2+ है, बिल्कुल कंप्लीटली फील्ड है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें तो होते ही नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और खूब सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। और आपको ये भी पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाले जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये काफी फ्यूअर अमाउंट में होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड में चलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यूजुअली और एक फॉर्मूला भी होता है डायमैग्नेटिक चेक करने के लिए, जो एंट्रेंस के आपने करा भी हुआ है, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके इवन आ जाता है तो हम जान जाते हैं यस दिस इज डायमैग्नेटिक। बट हर एक केस में ऐसा होता नहीं है, लाइक अगर मुझे कंपाउंड के फॉर्म में मिला है तो मैं वहां पे जा सकती हूँ, ये चेक कर सकती हूँ। कई बार जैसे आयरन हो गया, आयरन है, अब डेफिनेटली आयरन के पास नॉर्मली एक आयरन का क्रिस्टल लूंगी तो उसमें काफी सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इट ऑटोमेटिकली फेरो में चला जाएगा। निकल है, उसके पास काफी सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा, आपके फेरो में चला जाएगा। क्लियर है। तो इस हमेशा वो रूल हम नहीं फॉलो करते हैं, कई बार हम मेटल को देख के काउंट करके भी लिखते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, फ्यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होता है थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े बहुत अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे डेफिनाइट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, डेफिनाइट, and they are slightly attracted by the magnet. ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं क्योंकि इनका मैग्नेटिक मोमेंट डेफिनाइट होने लग जाता है, क्रिएट होने लग जाता है, एग्जिस्ट करने लग जाता है, ठीक है। सो पैरामैग्नेटिक में आप क्या क्या दे सकते हो, पैरामैग्नेटिक में जहां पे फ्यूअर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। जैसे इसमें अगर मैं देखूं तो इसके अंदर एक्सचेंज में हम लेते हैं O2। O2 में वैसे अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, पढ़ा था ना। MOT में चले जाओ आप, MOT में आपने पढ़ा था कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक है, उसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी वो पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है। तो इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, एक तो O2 दे सकते हो, Cu2+ दे सकते हो, और बताओ क्रोमियम 3+ भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसे आप दे सकते हो जहां पे थोड़े बहुत अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो एग्जिस्ट करता है, क्लियर ना। वेनेडियम 3+ भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। वेनेडियम 3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेनेडियम 3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ओके, तो आप कैसे कुछ कुछ दे सकते हो जहां पे कि फ्यूअर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस इज डाया, दिस इज पार, ठीक है। ये वीकली रिपेल्ड होता है, ये वीकली अट्रैक्टेड होता है। अब हम चलते हैं फेरोमैग्नेटिक में चलते हैं, ये मैं रब कर लूं फिर, हो गया। Yes, ma'am. ठीक, तो कल क्या 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 सेलिब्रेशन का प्लान है कल बच्चे, कोई कोई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि चलो कल एक दिन मिलेगा ना, कल छुट्टी मिलेगी, अगर मिल जाएगी तो हम सब कल खूब पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ऐसे सोच रहे हो क्या।
नो मैम। नहीं सोच रहे हो? अरे सोचना चाहिए ना। मैम बताते हुए दुख हो रहा है पर नहीं। नहीं होते हैं ना जो थोड़ा क्लेवर बच्चे हैं, जो थोड़ा छुपा रुस्तम बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे, चलो चलो आज सारे बच्चे मस्ती करेंगे। ये और मैम मैं कौशल का प्लान है। हाँ, तो मूवी जाना है। हाँ देख लो बेटा, अमन मूवी भी देख लो। ये लास्ट मूवी जा रहे हो ना जे मैम से पहले, यस मैम। है ना? हाँ ठीक है ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं फेरोमैग्नेटिक की तरफ। चलते और गर्ल्स से क्या प्लान है? गर्ल्स नहीं जाएंगे बाहर मूवी देखने, मुझे लग रहा है ना? प्रियांशी जाएगी क्या मूवी देखने? हम्म, नो हिमांशी मैम, जाएगी? हिमांशी करने हैं जाएगी मूवी देखने? हाँ नहीं जाना ना? हाँ हाँ, नो मैम। किसी को नहीं जाना है, घर में एंजॉय करना है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा आज की भी मूवी देखने का क्या है, लाइक सब कुछ तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो ना। न्यू मूवी क्या अलाउड नहीं होता यूट्यूब में? होता होगा मेरे ख्याल से, या वो अलग है थोड़ा सा, है ना? बाहर घूम के नो आना मैम, है वो यूट्यूब अलग। पे नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं आता है, कुछ दिन के बाद आता है क्या? हाँ, वो पायरेटेड साइट से डाउनलोड करो तो। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो आजकल यूट्यूब है, साइंस के कोई भी डिस्कवरी देख लो, और टाइम आपका इतना अच्छे चला जाएगा ना, हमें तो टाइम नहीं मिल पाता है बच्ची, सही में। दुनिया में भर भर के नॉलेज है। अगर आप एक बार यूट्यूब खोलोगे और नॉलेजियस चीजें देखने लग जाओगे ना, मतलब आप सही में पढ़ाई भूल जाओगे, इतना उसमें पैशन होता है कि हाँ चलो देखो ये सब चीजें। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? फेरोमैग्नेटिक का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड ऑल डोमेन्स, डोमेन्स का मतलब होता है मैग्नेटिक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन aligned with the direction of magnetic field. So possess strong magnetic moment. Behaves like permanent magnet. परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा देती हूँ तब भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन रहता है, लाइक आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। इन सब में काफी ज्यादा नंबर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। उनके जो डोमेन्स होते हैं, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देती हूँ वहां पे, तो क्या होता है, सारे के सारे जो डोमेन्स या ओरिएंटेशंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करने लग जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट भी बनता है, कैंसिल आउट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है वहां पे। और परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है अगर मैं अचानक से मैग्नेटिक फील्ड को हटा देती हूँ तब भी वो कुछ देर के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लाइक अगर मेरे पास खूब सारे मैग्नेटिक ओरिएंटेशंस होंगे तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, सबके मैग्नेटिक ओरिएंटेशन जो जाता है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो मोमेंट बनेगा काफी हाई मोमेंट जाता है। तो इसके एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, इसके एग्जांपल में आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, एक CrO2 एक कॉम्प्लेक्स आता है जहां पे हम इसको भी ले लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक के उसमें आ जाता है।
क्लियर है ना? ओके, तो कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको ले सकते हो, ठीक है? दिस इज माय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके जो डोमेन्स का जो ओरिएंटेशन होता है, जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होता है सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल रहते हैं। क्लियर है? वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रहते हैं इन इक्वल नंबर्स। तो क्या होता है, एक का डोमेन या ओरिएंटेशन का जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो दूसरे कैंसिल आउट कर देता है। तो यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट और नो मैग्नेटिक मोमेंट। but no magnetic moment because the magnetic orientation of unpaired electrons are aligned or directed, aligned in parallel and anti-parallel. Are aligned in parallel and anti-parallel direction. आप ले सकते हो in equal number. इसका मतलब क्या है? मान लो इसके पास भी काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बट इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा रहेगा, और वो भी इक्वल नंबर में जाते हैं, तो एक का दूसरा कैंसिल आउट करता है। तो ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो इसके एग्जांपल में मोस्टली अगर पूछेंगे तो पूछा जाता है MnO, CuO, NiO एटसेट्रा लिया जाता है इसमें। क्लियर है ना? इसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं इसमें डेफिनेटली, बट इसमें क्या होता है, जस्ट मिनट का एग्जांपल मैं आपको और एक बता देती हूँ, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लग रहा है। एग्जांपल्स वगैरह एक बार लर्न कर लेना आप लोग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, बट इसमें है कि नहीं, यह नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको नहीं बता दें, MnO और MnO2 दिया है, अननेसेसरी हम नहीं लिखेंगे। MnO एंड MnO2 दिया है, तो हम बाकियों को फिर नहीं, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं बहुत ज्यादा, नहीं है ज्यादा, ठीक है? MnO एंड MnO2 जो शायद आपका NCERT का एग्जांपल है, इसमें आ सकता है, और इसमें इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, और साथ में ये एंटी पैरेलल और पैरेलल में जाते हैं इक्वल नंबर में, ठीक है? अच्छा, ये हो गया आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। मतलब एंटी फेरो मतलब लार्ज नंबर ऑफ एंटी इलेक्ट्रॉन्स के होते हुए भी ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दिखाते। क्लियर है? अच्छा, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन को छुट्टी करेंगे। फिफ्थ वन इज फेरी मैग्नेटिक, ठीक है? और फेरी मैग्नेटिक क्या होता है? सिमिलर केसेस होता है, उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ एंटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट होता क्या है उसमें कि उसमें भी मैग्नेटिक ओरिएंटेशन जो होता है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रहता है, बट इन अनइक्वल नंबर रहता है। तो पूरा मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट रह जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है।
तो उसे हम कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, जहां पे लार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ थोड़े मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ज्यादा नहीं एग्जिस्ट करता है। मैं इसका भी आपको थोड़ा बता देती हूँ। प्रैक्टिकली थोड़ा एज्यूम करना ये मुश्किल हो जाता है, बट दिस इज द फैक्ट। क्या आएगा, ये आएगा अभी तो आपको उसमें आता है, शॉर्ट नोट्स में देखते हैं। तो क्या बाकी आपका इस चैप्टर का खाली डिफरेंस बचता है, थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है बट पढ़ेंगे। ओके, फिफ्थ वन, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरीमैग्नेटिक में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यस, इलेक्ट्रॉन्स, एंड साथ में possess definite magnetic moment। ठीक है, डेफिनेट जहां पे हो गया मतलब थोड़ा कम मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा पर थोड़ा सा कम मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। और यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट जो होता है ओरिएंटेशन का, वो पैरेलल एंटी पैरेलल तो रहेगा, बट इस तरीके से रहेगा। लाइक अगर दो ऊपर की तरफ रहा तो एक उल्टा हो जाएगा, लाइक दिस। अनइक्वल नंबर में इनका ओरिएंटेशन रहता है, पैरेलल भी होंगे एंटी पैरेलल भी होंगे, पर अनइक्वल का मतलब है ये इसका कैंसिल आउट कर देगा, बट ये कहाँ पे जाएगा, ये इसका कैंसिल कर देगा एक दूसरे का, बट ये रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बाद भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर जाता है यहाँ पे। इसका एग्जांपल में आप क्या लेते हो, इसका एग्जांपल में मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये लर्न कर लेना है। Fe3O4 आप ले सकते हो, या फिर इसके बदले एक Fe को हटा के आप कोई मेटल ले सकते हो, जैसे कि हम लिखते हैं Fe2O4 ले सकते हो। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो मैग्नीशियम है, इसके साथ Fe2O4 जा सकता है, या फिर जिंक है तो Fe2O4 इसके साथ जा सकता है। ये है यहाँ पे बेसिकली। आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे देखो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, चेक कर लो एक बार। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो फ्रैक्शन का मतलब है यहाँ पे हर एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर ये पोजेस कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ओरिएंटेशन वगैरह भी इनका थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट जाता होगा, तो फिर एक दूसरे का कैंसिल आउट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट फिर भी रहता है। तो ये एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल का दो चीजें होती हैं जो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज करते हैं, डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट दो चीजें अलग अलग हैं, इसको कंफ्यूज मत करना। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। आपको पता है डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, बॉन्डिंग चैप्टर में आपने पढ़ा था। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट। यस, पढ़ा था ना बॉन्डिंग चैप्टर में, जब आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। बट जब हम मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ते हैं तो उसी को सिंपली म्यू लिखते हैं हम, पर दोनों में काफी डिफरेंस है। मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटन आता है, लिखते हैं म्यू, लिख देते हैं उसको, बट अदरवाइज डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट है। वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं होता है, वाटर का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यस,
यस एग्जिस्ट करता है, बट वाटर का मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? मैग्नेटिक मोमेंट वाटर का मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? नो मैम। नहीं करता है। तो डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट अलग अलग है। वाटर का डाइपोल मोमेंट बहुत स्ट्रांग है, 1.85 डिबाई आता है उसका डाइपोल मोमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट लेता है वाटर मॉलिक्यूल, हाईली पोलर माना जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये कई बार जो एंट्रेंस के बच्चे हैं कंफ्यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर ना? जैसे एमोनिया मॉलिक्यूल, एमोनिया का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है उसका। क्लियर है? तो ये आपको मैंने बता दिया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेके भी हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और बाकी एक टॉपिक इसका बचता है डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटीज कह सकते हो, कि सॉलिड में इम्प्योरिटी आता है तो कैसे उसके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में फर्क आता है, कैटायंस एनायन कैसे रीअरेंज करते हैं, क्या है कैसा है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। अच्छा, कल आपने छुट्टी मांगा है ना बच्चे? कल आपने छुट्टी मांगा, एक मिनट। और आपका ज्यादा चैप्टर है नहीं, आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ये प्लान कर रही हूँ कि आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाने के बाद ना, देखो पॉलीमर्स तो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, पॉलीमर्स सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, तो एंट्रेंस वाले बच्चों को तो पॉलीमर्स पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्या एंट्रेंस से भी उठा रही है क्या इस बार? बच्चों को तो नहीं, पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस से एंट्रेंस। कोई भी सिलेबस नहीं हटा है अभी तक। नहीं हटा है ना, आप एक बार दोबारा रिचेक कर लेना एंट्रेंस का सिलेबस, ठीक है। तो अब मैं यही नहीं मैम, सोच अभी रही तक हूँ, एंट्रेंस के सिलेबस रिडक्शन का कोई न्यूज नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और ये भी थोड़ा मुझे लग रहा है, डाउट लग रहा है, एक बार फिर भी आप अपने टीचर से, स्कूल के टीचर से एक बार कंफर्म भी कर लेना कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये बोर्ड के एग्जाम में सही में नहीं आने वाला है या फिर किसी तरीके से दे सकते हैं, ये एक बार पूछ लेना टीचर से। मैम नहीं आएगा। आएगा ना, बट मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं पॉलीमर्स पढ़ाऊं एंट्रेंस के बच्चों को, अगर मैं पॉलीमर्स पढ़ाऊं तो आप सीबीएसई वाले बच्चे भी 2-3 क्लास दूंगी, मैं ज्यादा नहीं दूंगी पॉलीमर्स का। अगर आप चाहो तो आप भी अटेंड कर सकते हो क्लास। अगर आपको पॉलीमर्स के बारे में जानना है सो दैट आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाए, बिल्कुल बिना कुछ जाने जाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको, मैं अगर बाई चांस क्लास देती हूँ पॉलीमर्स का, मुझे एंट्रेंस वाले को तो पढ़ाना ही पड़ेगा जैसे भी करके। तो सीबीएसई अगर कोई आप लोग को ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा सा आइडिया लेना है तो उसमें जो क्वेश्चंस आएगा ना, फिर वो सिंपल सीबीएसई लेवल का आता है, जेईई मेंस में एकदम सीबीएसई लेवल का आता है उसमें। तो बिना जाने क्यों जाओगे, थोड़ा बहुत जान लेना। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, थोड़ा फटाफट बच्चे आने लगे हैं, मुझे अटेंडेंस दे दो बच्चे। और फिर इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स ना, हाँ इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स कर लेते हैं। नहीं तो बायो वाले बच्चे बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हुए हैं, है ना प्रियांशी, सनोबर, आप सब तो पढ़े हुए हो ना बायोमोलिक्यूल्स? मैम। यस मैम। तो आप सबको तो अच्छे से आता होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लास नहीं दूंगी और आप में से कोई एक बच्चा, आप बारी बारी से आप क्लास दे देना बाकी बच्चों को। आज का डेट 30th, ठीक है। कौन रेडी है क्लास देने के लिए बायोमोलिक्यूल्स का? मुझे बता देना ताकि मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा और आपका भी नॉलेज बढ़ जाएगा। प्रियांशी प्रेजेंट है? प्रियांशी प्रेजेंट मैम। ओके। रिया प्रेजेंट है? प्रेजेंट मैम। ओके। रिया तुम्हारा भी बायो है क्या सब्जेक्ट? यस मैम। मैम इसको बायोमोलिक्यूल बहुत अच्छे से आता है, इसी से दिलवा देना क्लास। रिया को आता है, अच्छा रिया को बायोमोलिक्यूल्स आता है अच्छे से। ठीक है, तो रिया अच्छे से पढ़ा देगी। ठीक है रिया, रेडी रहना। ठीक है, हिमांशी प्रेजेंट है? हिमांशी यस? मैम वो प्रेजेंट थी, शायद डिस्कनेक्ट हो गई। चली गई है, ठीक है। दीपांशी प्रेजेंट? यस मैम। दीपांशी। नेहा प्रेजेंट है? ज्योति प्रेजेंट है?
Present, ma'am. ज्योति प्रेजेंट है। अच्छा, सागर प्रेजेंट है। भाग्यनाथ प्रेजेंट है। भाग्यनाथ, सागर का तो मुझे पता है वो, हाँ सागर मैंने तुम्हारा डाल दिया है। भाग्यनाथ प्रेजेंट है कि नहीं? हर्ष प्रेजेंट है कि नहीं? हर्ष, हर्षवर्धन, बहुत स्ट्रॉन्ग No. नाम है हर्षवर्धन प्रेजेंट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नाम नहीं है हर्षवर्धन, मतलब लाइक काफी स्ट्रॉन्ग एक नेम को डिफाइन करता है हर्षवर्धन। प्रेजेंट है हर्षवर्धन? हर्ष प्रेजेंट No, नहीं ma'am. है, दोनों प्रेजेंट नहीं है, दोनों प्रेजेंट नहीं है, दोनों दोस्त प्रेजेंट नहीं है। अमन, अंकित, सॉरी अमन, मोहित, उदय, अमन, ये है ना Yes, इनका ma'am. ट्रायल करना रहता है ना, अमन, अंकित और अनुराग करना, उसमें चली गई हूँ। अमन प्रेजेंट है डेफिनेटली, मोहित भी प्रेजेंट है, उदय का मुझे नहीं पता, उदय बताओ। एंड प्रथम, yes मैम। उदय प्रेजेंट है, प्रथम शायद एब्सेंट है, एक बार मुझे देख के बता देना बच्चे प्रथम का। और आदित्य प्रेजेंट है, यस आदित्य यस मैम। प्रेजेंट है, हाँ यस यस अमन यस। कौशल आज एब्सेंट है, आई थिंक कौशल एब्सेंट है आज, यस। ओजस प्रेजेंट है, और रिदम जिसका तो मुझे पता है मैं दे दूंगी। और आस्था प्रेजेंट है, जनकपुरी, आस्था एब्सेंट है, आस्था भी एब्सेंट कर रही है काफी दिनों से। वंशिका काफी दिनों से एब्सेंट कर रही है, प्रेजेंट है क्या वंशिका? एंड आंचल, बोथ आर एब्सेंट, आंचल एंड वंशिका बोथ आर एब्सेंट, ठीक है। सनोबर एंड आशी, आई थिंक सनोबर प्रेजेंट है, यस। आशी प्रेजेंट थी, इसने लीव कर दिया। आशी प्रेजेंट तो नहीं थी ना? आशी प्रेजेंट नहीं थी, आई थी क्या? आज मैंने देखा नहीं, ठीक है। ऋषिता एंड मानवी 100% प्रेजेंट होंगे दोनों, हाँ यस। और अमन, अनुराग एंड अंकित प्रेजेंट है, यस। और आयुष, I'm absent. आयुष एब्सेंट है, बीच में रेगुलर था बहुत ज्यादा। दीक्षांत एंड मुदित, तो दीक्षांत मुदित का तो मुझे पता है, दीक्षांत का मुझे बता दो। एब्सेंट। Absent. एब्सेंट है, क्यों, क्या हुआ? आज से सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई क्या? हाँ? ठीक है, तो कल आप एंजॉय करो, कल देयर इज नो क्लास टुमारो, और फिर मिलते हैं, परसों मिलते हैं, ठीक है। मैं लीव कर रही हूँ बच्चे, मिलते हैं Thank you, कल ma'am. मिलते हैं। ओके बेटा, ओके।